मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तानातानी जारी है। विपक्ष कह रहा है कि चर्चा कर नहीं रहे हैं और पक्ष में जो आपको पता चल सकता है, पक्ष यानी सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो है चर्चा से भाग रही है। इसी बीच आपको बता दें कि मणिपुर जाने का प्लान बना है। INDIA के सांसद जो है, विपक्षी गठबंधन के सांसद अब मणिपुर जाएंगे और 30 जुलाई को हिंसा प्रभावित राज्यों का वो दौरा भी कर सकते हैं। ऐसे में मणिपुर के मुद्दे पर सदन में खूब हंगामा चल रहा है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से मणिपुर पर संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि 26 राजनीतिक पार्टियों वाली विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसद 29 से 30 जुलाई को हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। कांग्रेस नेता मणिकम टेगोर ने बताया कि 20 से अधिक सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह के अंत में मणिपुर का दौरा करेगा और राज्य की स्थिति का जायजा लेगा। टेगोर ने कहा कि विपक्षी सांसद काफी समय से हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करना चाहते थे, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए उन्हें अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी ने बीते दिनों मणिपुर का दौरा किया था। वहीं मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर भी है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा था कि बीते 8 दिनों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को जो है PM मोदी का ध्यान मणिपुर के मुद्दे की तरफ लाने की कोशिश जो है वो कर रही है। मंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि यह राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। मणिपुर जल रहा है और लोग मर रहे हैं। मणिपुर की आग अन्य राज्यों में भी फैल सकती है। हम प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हैं कि वो आगे आकर इस मुद्दे पर बोले। हम उन्हें जवाब नहीं देंगे और सिर्फ उनकी बात सुनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में कामकाज हो रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आए और बयान जो है उसे जारी करें, लेकिन वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और राजस्थान में प्रचार में भी जुटे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो लोकतंत्र और संविधान को बचाना नहीं चाहते। वो संसद का अपमान कर रही है और इसी तरीके की बयानबाजी लगातार विपक्ष द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने भी इंडिया पर सवाल उठाए थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया संसद के मॉनसून सत्र में एकजुट होकर मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार द्वारा विपक्षी गठबंधन को जवाब भी दिया जा रहा है। गुरुवार को इसे लेकर राज्यसभा में विदेश मंत्री अजय शंकर ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को INDIA कहते हैं, यानी इंडिया कहते हैं, लेकिन आप इंडिया के राष्ट्रीय हितों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। तब आप किस तरह से इंडिया है? आप एक ऐसा इंडिया है जो राष्ट्रीय हितों को बलिदान कर रहा है, या इंडिया नहीं है। करीब 3 महीने से जारी हिंसा मणिपुर में बीती 3 मई को जातीय हिंसा की शुरुआत हुई थी। मणिपुर के मैतेई समुदाय द्वारा जनजातीय आरक्षण देने की मांग से हिंसा की शुरुआत हुई थी, जिसमें अभी तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही मणिपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें लोगों की भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाती दिख रही थी। महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया था। इस घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखा गया। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विपक्ष इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि मुद्दा बना रहा है, इस मामले को लेकर चीजें कह रहा है, बता रहा है और साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो इसी तरीके से इस मामले को आगे भी खींचतान की जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये कह रही है कि मणिपुर से जो प्रभावित क्षेत्र वहां का दौरा करेंगे। ये दौरा इन्होंने पश्चिम बंगाल के समय क्यों नहीं किया था? पश्चिम बंगाल में जब वीरभूम में और कई जगहों पर जिंदा जला दिए गए थे औरतों को, बच्चों को उनके घरों में, तब ये दौरा क्यों नहीं किया गया था? जब पश्चिम बंगाल में कई लोगों को खून के घाट उतार दिया गया था, तब ये दौरा विपक्ष के नेताओं ने क्यों नहीं किया था? इसी तरीके का हाल जब छत्तीसगढ़ में था, वहां पर भी इसी तरीके की मामला निकलकर सामने आया, तब ये विपक्ष वहां का दौरा क्यों करती नजर नहीं है? जब मणिपुर जैसा ही आलम जो है पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिला, ऐसी वीडियो आदिवासी महिलाओं के सामने आई, तब इनका रूह क्यों नहीं कांपा और तब इन्होंने दौरा करने की बात क्यों नहीं कही? जब राजस्थान में भी इसी तरीके का मामला निकलकर सामने आया, एक पूरे परिवार को जला दिया गया, खाक कर दिया गया
जिसमें 6 महीने की एक बच्ची भी थी, जिसका शायद इस मामले से कोई कसूर भी नहीं था, तब ये विपक्ष वहां पर राजस्थान का दौरा करने के लिए क्यों नहीं गए। जब बेंगलोर में एक पर्टिकुलर समुदाय की 3 लड़कियों ने कई सारी हिंदू लड़कियों के वीडियो बनाए, बाथरूम से उनकी जो है पिक्चर्स निकाली, वीडियोस लीक कर दिए, तब ये विपक्ष बेंगलुरु का दौरा करने क्यों नहीं गए थे। झारखंड में जब इस तरीके का मामला सामने आया था, तब ये विपक्ष झारखंड का दौरा करने क्यों नहीं गए थे। सवाल कई हैं। आप सेलेक्टिव मुद्दे पर बहस चाहते हैं, सेलेक्टिव मुद्दे पर आप चाहते हैं कि जो है इस चीज़ों को लेकर बात की जाए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई है, लेकिन इन मामलों पर क्यों नहीं चर्चा हो रही। इन जगहों पर विपक्ष क्यों दौरा नहीं कर रहा, क्योंकि इन जगहों पर विपक्ष ही सत्ता में है। इन जगहों पर विपक्ष जो आज एक साथ आया है, एक प्लेटफॉर्म साझा कर रहा है, इन जगहों पर, इन राज्यों में उनकी ही सरकार है, इन राज्यों में वही काम कर रहे हैं, इन राज्यों में पूरी बागडोर इनके हाथ में ही है, इन राज्यों की कानून व्यवस्था भी इनके हाथों में है। इस राज्य में कानून से लेकर हर एक चीज इनके इशारे पर चलती है, लेकिन इस राज्य में क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इन राज्यों का दौरा क्यों नहीं किया जा रहा। मणिपुर का दौरा आप करने के लिए तैयार है, लेकिन खुद के राज्य में जो हिंसा हो रहा है, अपने महल को छोड़कर अपने राज्य का दौरा क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य में हो रही हिंसा का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान में जब पूरी फैमिली को जला दिया गया, उसे लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। केरल में जो मामला सामने आया, उसे लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। बेंगलुरु से जो मामला सामने आया, उसे दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये चीज है, ये विपक्ष का चेहरा है, ये विपक्ष की राजनीति है कि हम करें तो सब ठीक है, तुम्हारे हुआ तो हम फिर इसका जो है मुद्दा बनाएंगे, हम इसे लेकर दौरा करेंगे, हम दिखाएंगे कि हिंसा तो सिर्फ जो है बीजेपी शासित राज्यों में होती है, हिंसा तो सिर्फ मणिपुर में हुई है, ऐसी हिंसा तो कहीं हुई नहीं, ऐसी हिंसा देखने के लिए नहीं मिली। कई हिंसाओं की तो विभत्स तस्वीरें सामने नहीं आ रही है। जो बिहार में सरेआम गोलियां मार दे रही है, इसे लेकर क्यों नहीं दौरा हो रहा है। जो नौकरी मांग रहे लाठी बरसाई जा रही है, जो काम मांग रहे लाठी बरसाई जा रही है, किसान मुआवजा मांग रहे लाठी बरसाई जा रही है, अपने हक की बात कर रहे हैं लाठी बरसाई जा रही है, विरोध कर रहे हैं लाठी बरसाई जा रही है, अब सरेआम गोलियां दागी जा रही है। उस जगह का हिंसा, उस जगह पर जो तरीके से हिंसा हो रही है, वहां का दौरा विपक्ष क्यों नहीं कर रहा। ये विपक्ष की कैसी राजनीति है, जहां एक जगह एक साथ होकर गलत बता रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह जहां खुद की सरकार है, जहां गलत हो रहा है, वहां आंख मूंद के चल रहे हैं। मणिपुर में दौरा करने के लिए जाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने ही राज्य में अपने ही महल से निकलकर अपने राज्य का हाल जानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी राजनीति है, ये कैसा विपक्ष है, और कैसा इसका ये दोगला चेहरा है, जो आज के वक्त में जनता भी स्पष्ट तौर पर देख रही है। जो इस मणिपुर के मामले पर यह चर्चा चाहते हैं, उस मणिपुर के मामले पर तो चर्चा करने के लिए सरकार भी तैयार है। खुद गृह मंत्री पत्र लिखकर बुला रहे हैं, चर्चा करिए। चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा अगर होगी तो सिलेक्टिव मुद्दे पर नहीं होगी। अगर चर्चा होगी तो सिर्फ मणिपुर पर नहीं होगी, चर्चा होगी तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हर मामले पर होगी। और यही कारण है कि यहाँ पर विपक्ष, पता है विपक्ष को कि यहाँ पर अगर मुद्दा आएगा तो हम फंस जाएंगे, और इसीलिए अपने राज्य के मामलों को दबा रहे हैं और मणिपुर के मामले को लेकर चिल्ला रहे हैं। और यही विपक्ष की असलियत है, जो आज के वक्त में हर व्यक्ति देख पा रहा है। तो ऐसे में आपने देखा किस तरीके से विपक्ष की दोहरी राजनीति है, जिससे हमने आपको अवगत कराया है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है, ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अब विपक्षी जो एमपीज है, सांसद है, वो मणिपुर में जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा करेंगे। 29 से 30 तारीख का डेट बताया जा रहा है कि इस वक्त जाएंगे दौरा करने के लिए, और इससे जुड़ी हमने आपको अपडेट भी दी है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।